मेरा नाम है शाइना और हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रतिनिधि कहानियाँ। तो शुरू करते हैं। हिंदी में पहली बार राजकमल पेपर बैग्स में प्रकाशित प्रथम संस्करण 1984, तीसरी आवृत्ति 2001। काशीनाथ सिंह राजकमल पेपरबैक उत्कृष्ट साहित्य के जनसुलभ संस्करण। राजकमल प्रकाशन प्रली 1B, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली 110002 द्वारा प्रकाशित। बी के ऑफसेट, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110030 द्वारा मुद्रित। मूल्य 40 रुपये। आवरण चित्र भवेश चंद्र सान्याल। प्रतिनिधि कहानियाँ रिप्रेजेंटेटिव स्टोरीज ऑफ काशीनाथ सिंह। ISBN 8167202494। सुख भोला बाबू को नौकरी से वापस आए हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक घटना हो गई। वह कमरे में पड़े अखबार पढ़ रहे थे। एक शाम खिड़की से कोई किरण आई और उनके गंजे सिर पर पड़ गई, जैसे वह किसी नन्हे बच्चे की हथेली हो, गर्म और गद्देदार। भोला बाबू लेटे से बैठ गए। देखा, सूरज पहाड़ी के पीछे कहीं चला गया है और वह किरण उसके सिर पर ज्यों की त्यों रखी है। वे उठे। उन्होंने सामने की दीवार पर हाथ रखा। कुछ क्षण पहले ललाई यहाँ भी ठहरी थी। हथेली जरा गर्म लगी। हाथ वहाँ से हटाया और अपने गाल पर रखा। गाल का चाम गदोरी से कोई इंच भर अंदर पड़ता था। उन्हें दुख हुआ। वे तुरंत बाहर निकले। बाहर हरी घास लाल है, चारदीवारी लाल है। वे तेज कदमों से आगे बढ़े और चारदीवारी तक गए, फिर रुक गए। यहाँ से सूरज दिख रहा था, पहाड़ियों के कुछ ऊपर, बादलों के कहीं आसपास। ताड़ और बबूलों के बीच में। उन्होंने स्वयं पर निगाह डाली। मार्किन का सफ़ेद कुर्ता गुलाबी हो उठा था। वह मुस्कुराए। देखो, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर उन्होंने चारदीवारी के बाहर आंखें घुमाई। इधर उधर दूर देखने वाली हरिजन बस्तियों पर। देखा, झोपड़ियाँ लंबी हो गई हैं। सुकालू की मड़ई लंबी होकर मंदिर छू रही है। मंदिर के पास एक गाय खड़ी है और पूंछ झटका रही है। उन्होंने गाय को गौर से देखा। वह लाल है या सफ़ेद ही है, वह तय नहीं कर पाए। वाह, क्या मजाक है। वह मुस्कुरा उठे। सहसा भोला बाबू का ध्यान सूरज पर गया। सूरज का गोला छोटा बड़ा हो रहा था, कांप रहा था। बिट्टी की माँ, वह चिल्लाई। कोई जवाब न आया। बिट्टी की माँ, वह फिर से चिल्लाए। क्या हुआ? आंचल में हाथ पोंछती बिट्टी की माँ निकली। अरे, इधर तो आओ। बिट्टी की माँ दौड़ो जाकर भोला बाबू के बगल में खड़ी हो गई। सामने, उधर देखो। वह सड़क पर देखने लगी। सड़क नहीं,
उधर दूर ताड़ों के पीछे। वो उचकी उचकी और देखने लगी। फिर भोला बाबू की ओर मुड़ी और खुश हो उठी। कितना अच्छा। भोला बाबू गदगद हो गए। हाँ, बहुत अच्छा, बिट्टी की माँ बोली। क्या बहुत अच्छा? भोला बाबू दाहिनी ओर घूमे। ईंटों से खच्चरों की बात, उनके पीछे चलते आदमी। भोला बाबू जोर से हंस पड़े। औरत की जात खच्चर और गधे के सिवा देख ही क्या सकती है? देख ही क्या सकती हो? तो क्या देखने को कहते हो? कुछ नहीं। जाकर मार पसाओ और आटा गूंदो। नहीं, जरा मुझे भी तो दिखाइए ना। उन्होंने हट किया। क्या दिखाऊं? खाक? इतनी देर से परेशान खच्चर दिखाने के लिए हूँ तो क्या है? बिट्टी की माँ ने जोर दिया। ताड़ों के बीच में देखो, धुंधली धुंधली पहाड़ियाँ हैं। लाल सूरज है। हाँ। गोलाई पर पतले भूरे बादलों की लकीरें हैं। हाँ है। तो देखो, उसे अच्छी तरह देखो। उसे क्या देखना? आप आज देखते हैं, मैं जिंदगी भर देख रही हूँ, जिंदगी भर से। भोला बाबू ने गर्दन हिलाई। जिंदगी भर से देख रही हो? हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा कर रही हो। अब एक काम करो कि चलो चूल्हा फूको। मिट्टी की माँ खड़ी रही, भोला बाबू को देखती रही। मैं कहता हूँ जाओ। भोला बाबू चीख उठे। मिट्टी की माँ डर कर चली गई। भोला बाबू देखते रहे। सूरज, बादल, बादलों पर उभरते रंग, रंगों पर खिंचती धारियाँ, पहाड़ियों के सामने वाले हिस्से पर धुंधलापन, धुंधलेपन के बिल्कुल ऊपर चोटी पर लाल कुहासों का क्षीण होना। वह जिंदगी भर तार बाबू रहे, उन्होंने सोचा। पहाड़ियों के इस जिले में ही रहे, उनसे कोई गांव नहीं छूटा, कस्बा नहीं छूटा, शहर नहीं छूटा। लेकिन ये सूरज अब तक कहाँ था? ये शाम ये किधर थी? आज वे क्या देख रहे हैं? उन्होंने अपने पीछे किसी बच्चे के किलकने की आवाज़ सुनी। कौन? नीलू। नीलू कूदता हुआ आया। आज सब कहाँ हैं? खेल रहे हैं। कहाँ? नीलू ने मकान के पीछे वाले मैदान की ओर संकेत किया। अच्छा, जाओ। दौड़ो तो, सबको बुला लाओ। नीलू दौड़ गया। भोला बाबू सूरज को देखते रहे, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उचक कर कभी झुक कर। उन्होंने खुश होकर तालियां बजाईं। उन्हें लगा गोले का ऊपरी सिरा, जिसके एक किनारे काले बादल की पतली लकीरें हैं, डूब रहा है। सूरज की किरणें अब इधर नहीं हैं, ना मैदान में, ना हरे खेतों में, ना झोपड़ियों पर। वे बादलों के पीछे ऊपर आकाश की ओर जा रही हैं, प्रकाश की कई धाराएं, कई रंगों में। नीलू, वे पीछे मुड़कर चिल्लाए।
कोई नहीं दिखा। सबके सब कहाँ गुम हो गए हैं? फिर भूत बताने लगे, अरे ओ, कौन जा रहा है? सामने वाली सड़क से एक ऊंट जा रहा था। उस पर गंदी कमीज पहने एक आदमी बैठा था। वह निश्चित निश्चित बीड़ी पी रहा था। हम तुम्ही से कह रहे हैं। उसने सिर घुमाकर इधर देखा। जरा सामने ताड़ों के बीच तो देखो, वहाँ क्या है? ऊंट वाला उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। साले, भोला बाबू के मुंह से निकला। सूरज डूब गया। वे वहां से हट आए। आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। उनका मन उदास होने लगा। चाय का प्याला आया, सामने के मेज पर रख दिया गया। उन्होंने आंखें खोली। सामने बिट्टी की माँ थी। जरा धोती और छड़ी